Hello, welcome back to once again my YouTube channel, The Kashmiri Tutor. Today I will be taking you a lecture number second of the General Organic Chemistry. So let's get started. जहाँ तक आज का टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, वो रहेगा यहाँ पे डिग्री ऑफ द कार्बन। इसमें हम पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द कार्बन, इसमें हम डिग्री ऑफ अल्कोहल्स भी देख लेंगे, हैलाइड्स भी देख लेंगे एंड एमाइन्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, पहले हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन atoms, the number of carbon atoms attached to a particular carbon is the degree of that particular carbon तो डिग्री की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कार्बन एटम अगर हमारे पास है तो उसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में कितने कार्बन एटम है तो वो उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, फर्स्ट है हमारे पास दैट इज 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे देखो, व्हेन only one carbon atom is attached to a particular carbon atom ठीक है। अगर सिर्फ एक कार्बन एटम जो है वो किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो उसको हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और इसको आल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन, आल्सो नोन एज और इनमें से आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते कि हमारे पास प्राइमरी कार्बन कौन है। देखो, अगर मेरे पास ये कार्बन है, देखो CH3, कोई भी कार्बन ले लो, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देख ले या इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देख ले, वन एट द सेम थिंग, ठीक है। देखो, ये कार्बन की अगर हम बात करें तो कुछ ओपन अगर मैं इसको दिखाऊंगा ऐसे है, देखो ये हमारे पास ईथेन का मॉलिक्यूल है, ऐसे होगा, है ना, ओपन स्ट्रक्चर इसका। अब इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन एटम है, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन को देख रहा हूँ कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लूँगा इसके साथ कितने कार्बन एटम अटैच है। सिर्फ एक ही कार्बन, ये वाला कार्बन एटम इसके साथ अटैच है, तो ये हमारे पास 1 डिग्री होगा और ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये भी प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ भी एक ही कार्बन अटैच है, ठीक है। दैट मीन्स जिस कार्बन को यहाँ पे हम टारगेट बना रहे हैं उस कार्बन एटम के साथ कितने और कार्बन एटम अटैच्ड है, वही बेसिकली उस कार्बन की डिग्री कहलाती। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक है, इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। मैं तब तक इसको रब कर लूँगा फिर, ओके। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हम सेकेंडरी कार्बन की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं हम उसके, ठीक है। देखो 2 डिग्री कार्बन एटम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते 2 डिग्री है ना।
जो कि हमारे पास 2 डिग्री इस तरह से भी दिखाते हैं, या इसको हम सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हेन व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, number of carbon atoms, carbon atoms are attached, are attached to a particular carbon, to a particular कार्बन। ठीक है, पर्टिकुलर कार्बन को, ठीक है, कार्बन, it is known as secondary carbon, it is known as secondary carbon। देख लो, हर चीज़ को यहाँ पे अच्छे से देख लो, बहुत सिंपल है। देखो, सेकेंडरी कार्बन क्या है कि अगर किसी भी कार्बन के साथ 2 अदर कार्बन एटम अटैच्ड है तो उसको हम 2 डिग्री कार्बन के नाम से जानते। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 एंड CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इस कार्बन के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन जो है ना, ये 1 डिग्री है। सिंपल है ना। देखो, इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, डायरेक्ट अटैचमेंट। आपको डायरेक्ट अटैचमेंट देखना है, पर्टिकुलर कार्बन के साथ कितने कार्बन एटम यहाँ पे अटैच है। इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन, इस कार्बन को अगर हम देख लेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें, ये वाला देखो, इस कार्बन के डायरेक्ट अटैचमेंट में ये कार्बन भी है और ये वाला कार्बन भी है। ठीक है, तो ये जो कार्बन होगा, ये 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये भी हमारे पास 1 डिग्री होगा। सिंपल है यार। देखो, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ ये वाला अटैच है, और इस वाले कार्बन, तो आप पहचान सकते हो कि ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ऐसा कार्बन जो सिर्फ हमारे पास 2 डिग्री होगा, ऐसे भी कभी कभार आपको बोला जाता है। देखो, ये यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, साइक्लोप्रोपेन है मेरे पास, ऐसे है ना। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन जो है ना, ये 2 डिग्री है। क्यों? ये कार्बन भी इसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ये भी, दैट मीन्स ये 2 डिग्री वाला है। अब ये वाला कार्बन इसके साथ ये भी डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ये भी, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसी तरह अगर इस कार्बन के ऊपर हम यहाँ पे नज़र करें तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। देखो, इसके साथ ये, दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कंपाउंड बना दो जिसमें सिर्फ 2 डिग्री कार्बन एटम्स होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, कोई सिंपल एल्केन नहीं हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन ऐसे। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्या दिखने को मिलेगा कि साइक्लो कंपाउंड हो सकता है कोई और भी, पर नॉर्मली साइक्लिक फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसमें सिर्फ आपको 2 डिग्री कार्बन एटम मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लिक है। इसी तरह आपको ये ब्यूटेन भी मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपको सारे 2 डिग्री मिलेंगे। देखो, इसके साथ 1 और 2, इसके साथ 1 और 2, इसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में ये और ये, इसके साथ ये, तो यहाँ ये भी क्या है, इसमें भी आपको 2 डिग्री कार्बन सारे मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल वे में हमने क्या देखा कि ऐसे कार्बन एटम जिसके साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में रहते हैं, वो कार्बन जो हमारे पास रहेगा वो 2 डिग्री रहेगा। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। तो फिर मैं इसको रब कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे लग रहा है 3 डिग्री आपको समझ में आ चुका ही होगा। ठीक है, कि 3 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होता है। दैट मीन्स ऐसा कार्बन एटम जिसके अटैचमेंट में 3 कार्बन रहेंगे। ठीक है ना, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं द कार्बन एटम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 डिग्री, नंबर 3 यहाँ पे लगा दो हेडिंग। ठीक है, okay, the carbon atom which contains
which contains direct attachment of three other carbon atoms. Direct attachment of three other carbon atoms. ठीक है, atoms known as 3 डिग्री कार्बन, या इसी का दूसरा नाम है और टर्शियरी कार्बन। ठीक है, इसको टर्शियरी कार्बन के नाम से भी हम जानते हैं, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन एटम। अब देखो यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इस तरह, हमारे पास है CH3 CH2 ऐसे, CH3 एंड यहाँ पे CH लगाते हैं और यहाँ पे CH3 लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमें डिग्री चेक करना है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस वाले कार्बन की, ये वाला कार्बन एटम, ठीक है, इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट में सिर्फ ये कार्बन एटम है, तो ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, सिंपल है। इस कार्बन को अगर हम देख लेंगे, इसके अटैचमेंट में कौन कौन सा कार्बन है, ये भी है और ये भी है डायरेक्ट अटैचमेंट में। ठीक है, तो ये कार्बन हमारे पास 2 डिग्री होगा, सिंपल है। अब इस कार्बन को देख लो, ये कार्बन भी डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला भी है इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट में, ये वाला कार्बन और ये वाला भी। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स जो है किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम को सराउंड कर रहे हैं या इसके साथ अटैचमेंट में है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो कार्बन यहाँ पे होगा ये 3 डिग्री कार्बन होगा, इसमें ये वाला 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, तो आप पहचान सकते हो। ठीक है, अब 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3। अब ये जो हमारे पास ये कार्बन होगा, ये टर्शियरी कार्बन होगा, टर्शियरी कार्बन। ठीक है, सिंपल है, बस समझना है बात को, बहुत आसान है। ठीक है, ये टर्शियरी कार्बन एटम है। ठीक है, इसके बाद देखो, या सिंपली हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं ये। अब देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये कार्बन देखो ना, इसके साथ ये कार्बन भी अटैच है, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये टर्शियरी है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें प्राइमरी और टर्शियरी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये टर्शियरी है ये वाला, अब ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के साथ सिर्फ ये अटैचमेंट में है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में सिर्फ ये है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में ये है। सो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये जो बीच वाला कार्बन है ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारे पास है क्वाaternary। ठीक है, देखो क्वाaternary कार्बन कौन सा कार्बन होता है। देखो क्वाaternary कार्बन। ठीक है, दैट मीन्स when particular carbon is attached with 4 other carbon atoms, carbon atoms। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जब कोई पर्टिकुलर कार्बन एटम जो है ना 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ यहाँ पे अटैचमेंट में होगा, उसको हम क्वाaternary बोलते हैं। ठीक है, क्वाaternary कार्बन। ठीक है, इस तरह देखो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखो इस तरह, ये देखो ये कार्बन जो है ना, इसके साथ ये कार्बन भी जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है और ये कार्बन भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये 1 डिग्री है, क्योंकि सिर्फ ये जो है ये 1 डिग्री है, और ये जो है ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला बीच वाला कार्बन देखो, एक ये भी इसके साथ अटैचमेंट है डायरेक्ट, ये भी और ये भी, ठीक है। तो 4 कार्बन इसके साथ अटैचमेंट में है, तो ये हमारे पास क्वाaternary कार्बन होगा, ठीक है, क्वाaternary कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि हमारे पास कौन सा एटम जो है कार्बन एटम क्वाaternary हो सकता है। दैट मीन्स सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं, उसके चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट अटैचमेंट में कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो तब हम उसको क्वाaternary कार्बन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री और ये सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तब तक इसको नोट कर दो। देखो यहाँ पे देखो सुपर प्राइमरी नंबर 5, सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी, और जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ कोई भी कार्बन एटम और अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के कार्बन एटम को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, या तो हम उसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ when the particular कार्बन एटम is not directly attached by the carbon atoms, not attached by any carbon atom, it is called as 0 डिग्री कार्बन और सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है। 0 डिग्री कार्बन, इसको हम 0 डिग्री कार्बन बोलते हैं। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे देखो हमारे पास है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो देखो इसको मैं अगर बनाता हूँ, देखो ये इस तरह हो सकता है C+O एंड H एंड H। क्या इस कार्बन के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई और कार्बन एटम अटैचमेंट में है? नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा ये 0 डिग्री कार्बन है, 0 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 0 डिग्री कार्बन और सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो सिंपल है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे हमने अच्छे खासे इसका पोस्टमार्टम यहाँ पे किया है कि डिग्री हम बेसिकली कैसे पहचान सकते हैं एक कार्बन की। तो मुझे लग रहा है अब आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझाया है कि डिग्री किस चीज़ का नाम है, ठीक है। अब देखो यू कैन नोट इट डाउन, ओके। देखो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, और एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। देखो ये प्राइमरी, ये 2 डिग्री, और ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। देखो ये कार्बन अगर हम आपको बोला जा रहा है कि हर एक कार्बन की डिग्री चेक कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करें, देखो
अब ये कार्बन के साथ ये, तो ये 1 डिग्री है। अब ये इसके साथ ये भी, तो ये 2 डिग्री है। अब ये इसके साथ, ठीक है, तो ये भी 2 डिग्री है। अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला, ये कौन सा डिग्री है? सपोज इसके साथ ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, ठीक है, तो ये क्वाaternary है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह देखो ये ये ठीक है। अब देखो ये ये और ये, देखो यहाँ पे ये कार्बन 1 2 3, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। अब देखो ये कार्बन जो है ना, ये 1 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री है। अब ये भी 2 डिग्री है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, 2 डिग्री है ना, या ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिग्री, ये वाला 1 1 2 3, तो ये जो है ये 3 डिग्री है। अब ये 1 2 3 4, अब ये 4 डिग्री है, जिसको आप क्वाaternary बोलते हैं, तो नॉर्मली हम इसको क्वाaternary लिखते हैं, क्वाaternary, ठीक है। इसी तरह देखो हमारे पास है CH3 CH2 CH3, है ना, CH2 CH3 CH3। अब यहाँ पे डिग्री चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हैं, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे एक ही लगाते हैं ना वैलेंसी, ठीक है, 1 2 एंड 3, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, एक ये वाला कार्बन 1 2 3, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 3 डिग्री है। अब ये जो है ये 1 डिग्री है, क्योंकि सिर्फ ये कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में। अब ये भी देखो, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। टर्मिनेटिंग कार्बन हमेशा 1 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देख लिया होगा, ठीक है। एंडिंग कार्बन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये देखो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये भी क्या है, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास है बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे ABC लिखते हैं, इसको D लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे सारे आपको क्या मिलेंगे, देखो ये वाला कार्बन ये 2 डिग्री है, क्योंकि 1 और 2, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, सब 2 डिग्री है ना, ये भी 2 डिग्री है। सिंपल है ना। अब देखो और एक एग्जांपल मेरे पास है, देखो ये भी कार्बन लगा है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी इधर, ये भी इधर। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि डिग्री किसकी क्या है। देखो इसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट कितने, 1 2 3, तो ये कार्बन 3 डिग्री होगा। अब ये वाला 2 डिग्री होगा, है ना। अब ये वाला 2 डिग्री होगा, क्योंकि देखो 1 और 2। अब ये वाला कार्बन 1 और 2, तो ये भी 2 डिग्री होगा, है ना। ये भी वाला, ये वाला 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन जुड़े हैं ना डायरेक्ट अटैचमेंट में, 1 और 2। अब ये वाला, ये 1 2 3 जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री होगा। अब ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंपल वे में अब आप पहचान सकते हो। आपको अगर पूछा भी जाएगा बता दो इसमें कार्बन की डिग्री क्या है, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ द कार्बन, यू कैन नोट इट डाउन। लेट अस स्विच ऑन द अनदर टॉपिक। ओके, यहाँ पे हम देख लेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री
ऑफ हाइड्रोजन बहुत बेसिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चों को फिर पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री H, 1 डिग्री हाइड्रोजन में शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन लिखता हूँ। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री कब हो सकता है, ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, एटम्स attached, attached to the 1 डिग्री कार्बन एटम। देखो सिंपल में क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो मैंने क्या बोला, पहले मैं समझा रहा हूँ। मैंने बोला अभी मैंने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ाया, ठीक है। तो उसमें मैंने 1 डिग्री कार्बन एटम पढ़ाया, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना है, ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन तब होगा जब हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। जितने हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट में होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगेन इथेन बना रहा हूँ, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, ये 1 डिग्री है कि इसकी डिग्री क्या है, एक कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ये कार्बन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, 1 डिग्री है, तो इसके पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन सिंपल है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। दैट मीन्स प्राइमरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद है, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, सिंपल शॉर्ट में 2 डिग्री। आप देखो अब मुझे लग रहा है आप समझ में आ चुका होगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स attached to a 2 डिग्री कार्बन एटम, दो डिग्री कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैचमेंट में है, वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखो CH3, CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है, ये जो हाइड्रोजन होंगे ना ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन ये इसके पास ये जो 2 डिग्री कार्बन है ना, इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे ना ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे याद रखोगे। तो कितने हैं, 2, 1 और 2 ही है ना इसके पास, तो 2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, तो ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। अब इसके पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन रहेंगे ना, तो वो 3 है शॉर्ट में, ठीक है। दैट मीन्स 1 डिग्री हाइड्रोजन इसके पास 3 है और इसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन भी 3 है, ठीक है। दैट मीन्स प्राइमरी कार्बन अगर है ना उसके पास हमेशा 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन। अब देखो 3 डिग्री कार्बन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स attached to a 3 डिग्री कार्बन एटम, to a 3 डिग्री कार्बन एटम, डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन्स होंगे, कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है।
वो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम टर्शियरी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। सिंपल वे में यहाँ पे देख लेता हूँ। अभी देखो, अभी हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सी और यहाँ पे CH, यहाँ पे मैं C लिखता हूँ। अब ये कार्बन जो है ना, ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, इसके पास H इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, है ना। इसके पास भी H इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इसके पास भी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, है ना। अब इसके पास एक H है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बन है ना, ये वाला 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन एक होता है, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन इसके पास 1 है, ठीक है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है इसके साथ, ठीक है। तो हमेशा के लिए याद रखो, जब कार्बन 3 डिग्री होगा उसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा एक होता है। जब हाइड्रोजन 2 डिग्री होता है उसके पास हमेशा है 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है 2 होते हैं। और जब 1 डिग्री होता है उसके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं और वो 3 के नंबर में होते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पे इसको नोट करो, नोट इट डाउन। तब तक मैं हट रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, देखो सिंपल है। डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स, सिंपल है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री अल्कोहल, when the hydroxyl group is attached। ये सिंपल वे में आप इतना कंफ्यूज में नहीं करना चाहूँगा आप लोगों को। इसमें हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स is basically the degree of carbon, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोला मैंने कि अगर हम बेसिकली डिग्री ऑफ अल्कोहल्स की देख लेते हैं तो वो भी डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन। अगर आपके पास यहाँ पे हम अगेन प्रिडिक्ट करेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि कार्बन की डिग्री क्या है। जो कार्बन की डिग्री होगी ना वही अल्कोहल की भी डिग्री होगी, सिंपल। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ अल्कोहल जो है दैट इज basically totally dependent on the degree of the carbon. Whatsoever is the degree of the carbon, that will be the degree of the alcohol. Very simple. Just check it here. 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे मैं 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। और यहाँ पे मैं 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 1 डिग्री है, ओके। देखो 1 डिग्री अल्कोहल कब होगा, ठीक है। देखो व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to the 1 degree carbon atom, 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जब OH ग्रुप अटैचमेंट में होगा तो वो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऐसे, है ना। अब यहाँ पे इधर नहीं, इधर पे OH है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे OH जुड़ा, ठीक, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी जुड़ा। अब देखो पहले
ये कार्बन जो है ना, इसकी डिग्री क्या है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो दिस इज प्राइमरी कार्बन है ना, ये प्राइमरी कार्बन है 1 डिग्री। अब ये 2 डिग्री है, पर इसके साथ OH नहीं जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है, इसके साथ OH जुड़ा है, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल होगा ना, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि सिंपल, प्राइमरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सिंपल, कितना आसान है ये, ठीक है। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल, व्हेन द OH group is attached to a 2 डिग्री कार्बन एटम। ओके, दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पे रहेगा वो अटैचमेंट में रहेगा 2 डिग्री कार्बन के साथ। देखो यहाँ पे OH जुड़ा होगा, है ना। देखो ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ पे OH नहीं, C नहीं जुड़ा है, ठीक है, ये OH जुड़ा है, हमें सिर्फ कार्बन को देखना है। अब देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ अगर OH जुड़ा है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से भी, 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अब 3 डिग्री देखो, व्हेन द OH group is attached to a 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन के साथ जब जुड़ा होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ओके, देखो अब देखो यहाँ पे ये है ना। अब यहाँ पे OH जुड़ा है, पहले देखो ये OH है, ठीक है, ये फिर कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, है ना। दैट मीन्स देखो इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3। नंबर फर्स्ट ये 3 डिग्री हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ OH जुड़ा है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल, ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा, ठीक है। सिंपल में आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, बहुत आसान है, उतना बवाल नहीं है, ये आप कर सकते हो इस चीज़ को, बहुत सिंपल है और सिंपल वे में मैंने इसको पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो नोट इट डाउन। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसी के रिलेटेड में। ओके ओके, देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा अल्कोहल होगा, ये हमारे पास देखो कार्बन की डिग्री देखनी है, 1 और 2 कार्बन जुटे हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, चेक करना है हमें, ठीक है। ओके, ये OH लगा और ये OH लगा, ठीक है, और ये OH लगा,
देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल चेक करना है, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन है, इसकी कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। ये भी सेकेंडरी है, OH तो जुड़ा नहीं। अब इस कार्बन पे है ना OH, तो इसकी डिग्री पहले चेक करते हैं, 1 और 2, ठीक है। 2 कार्बन जुड़े हैं, दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन को, एक कार्बन जुड़ा है 2 और 3, है ना। तो 3 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्ट अटैचमेंट में, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। सिंपल है, ओके। इसके बाद इसकी डिग्री देखते हैं, 1 डिग्री है ना, क्योंकि एक ही कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। इसी तरह देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये OH इसके साथ जुड़ा है, ये OH इसके साथ जुड़ा है, ओके। अब यहाँ पे भी देखो, चलो यहाँ पे डिग्री चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी OH लगा है, सिंपल वे में जस्ट अभी हम डिग्री देखते हैं, कंपाउंड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं ये कार्बन, इसकी डिग्री क्या है। देखो एक कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है 2 और ये हुए 3, अब ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल, ओके। अब इस कार्बन को देख लेते हैं, ये यहाँ पे इस कोई इसको ब्रांच समझेगा, इसके साथ नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो ये इधर देख लेते हैं, ये 1 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ओके। अब देखो ये इस पे तो नहीं जुड़ा है, इस पे जुड़ा है ना, तो ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही डिग्री है इसकी, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। सिंपल वे में आप यहाँ से डिग्री देख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, आप इस चीज़ को कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ये था डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब डिग्री ऑफ हैलाइड्स, नोट इट डाउन, ओके। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ हैलाइड्स, नहीं इसी में पहले कुछ ही देख लेते हैं। एक देखो बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरे पास देखो ऐसे ये OH हुआ, अब इसकी डिग्री क्या होगी, कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो ये बेसिकली इसकी 2 डिग्री अल्कोहल है। नहीं बेटा, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये कंपाउंड ही, ये हमारे पास फिनॉल होता है, क्या होता है, फिनॉल। फिनॉल के केस में हम डिग्री नहीं देखते, तब ये अल्कोहल रहता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ नो डिग्री, इसकी डिग्री नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, नो डिग्री, ठीक है। क्योंकि फिनॉल जब होता है तो डिफरेंट कंपाउंड होता है, ये अल्कोहल नहीं होता है, तो इसमें डिग्री कहाँ होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको घुमा कर फंसा सकते हैं, ठीक है। तो फिनॉल के अंदर डिग्री नहीं है, नो डाउट कार्बन के साथ यहाँ पे अटैचमेंट में रहता है, ठीक है, पर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनता है, जो कि फिनॉल होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम डिग्री नहीं देखते हैं। हाँ अगर इस तरह है, देखो अगर इस तरह हो सकता है, देखो CH2OH, यहाँ पे डिग्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिग्री आसानी से बता सकते हो। देखो कार्बन, इस कार्बन की डिग्री क्या है, एक कार्बन जुड़ा है ना डायरेक्ट अटैचमेंट में, ये वाला कार्बन, तो ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एक कार्बन इसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, नोट इट डाउन। Okay, degree of halides, again same, degree of
halides. Again it is again द डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर ही। अगर आप हैलाइड्स की डिग्री को देखना है ना, तो ये भी डिपेंड करता है कार्बन की क्या डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे हमारे पास है, अब इसके ऊपर Cl है ना। अब ऐसे भी है, इसके पास Br है, ठीक है। कोई भी हैलोजन है, ठीक है। अब ये देखो Br है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। डिग्री देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी Cl लगाता हूँ। अब इस कार्बन, यहाँ पे ये देखो, ये वाला कार्बन डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री हैलाइड है। इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री हैलाइड। अब इस कार्बन पे ये इसकी डिग्री चेक करनी है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री हैलाइड, सिंपल है। अब यहाँ पे भी देखो, इस कार्बन एक डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ठीक है। इस कार्बन के साथ देखो, ये वाला कार्बन जो है ना, इसके साथ कितने डायरेक्ट अटैचमेंट में है? 2, 1 और 2। तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, हाँ 2 डिग्री हैलाइड हुआ, 2 डिग्री हैलाइड हुआ, है ना। अब इस कार्बन के साथ कितने और है? 1, 2 और 3, ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ। ओके। अब यहाँ पे देखो, एक ये कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में है और एक ये, तो ये 2 डिग्री हैलाइड हुआ, ठीक है। तो सिंपल में हमने देखा कि अगर हम डिग्री ऑफ हैलाइड की चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी डिपेंड कर रहा है कार्बन की क्या डिग्री है, ठीक है। अगेन, ठीक है, नोट इट डाउन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिग्री ऑफ एमाइंस। ओके। अब यहाँ पे एमाइंस के अंदर डिग्री में ट्विस्ट आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी हुआ, इसको यहाँ पे गौर से देख लो। देखो डिग्री ऑफ एमाइंस, ओके, दैट इज डिग्री ऑफ एमाइंस, ठीक है। देखो डिग्री बेसिकली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to the nitrogen of amine group is the degree of amines, ठीक है। अब अमाइंस की यहाँ पे अगर हम डिग्री देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डिग्री होगी कि एक अमाइन ग्रुप अगर हम लेते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैचमेंट में है। एक कार्बन होगा तो प्राइमरी अमाइन होगा, अगर उसके अटैचमेंट में 2 कार्बन है तो 2 डिग्री अमाइन होगा, अगर 3 है तो 3, अगर 4 है तो वो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख 1 डिग्री अमाइन, ओके। अब यहाँ पे देखो 2 डिग्री अमाइन, अब यहाँ पे देखो 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, ओके। 1 डिग्री कब होगा? व्हेन ओनली 1 कार्बन इज अटैच्ड, डायरेक्टली अटैचमेंट होगा, अटैच्ड टू द अमाइन ग्रुप, ठीक है। अमाइन ग्रुप के साथ जब सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होगा तो उसको हम 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। देखो जैसे NH और यहाँ पे CH 3
और यहाँ पे NH2, चलो NH2 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे देखो एक कार्बन जुड़ा है, ये CH3 वाला डायरेक्ट अटैचमेंट में, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा, है ना। इसी तरह देखो ऐसे ऐसे। अब डायरेक्ट अटैचमेंट में कितने अमाइन ग्रुप है, वन है नाइट्रोजन के साथ, तो ये भी 1 डिग्री अमाइन होगा। सिंपल है। कितने कार्बन एटम नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं वो उसकी डिग्री बेसिकली यहाँ पे डिग्री शो करता है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो 1 डिग्री अमाइन, अगर 2 होंगे तो 2 डिग्री। अब देखो व्हेन टोटल नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम्स are attached to the amine group, it is called as 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे NH2 रहेगा, ये 1 डिग्री हो, सॉरी यहाँ पे देख लेता। देखो यहाँ पे मैं NH लगाता हूँ, ठीक है, ये NH। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 कार्बन इस N के साथ जुड़े हैं ना, अमाइन ग्रुप के साथ। इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। देखो ये N हुआ और ये H हुआ, ऐसे। इस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन एटम डायरेक्ट अटैचमेंट में है, ये वाला भी है, ये वाला, ये नहीं है डायरेक्ट अटैचमेंट में, इनडायरेक्टली है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अमाइन हुआ, 2 डिग्री अमाइन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री देख लेते हैं। व्हेन द टोटल नंबर ऑफ 3 कार्बन atoms are attached to the amine group, it is called as tertiary amine, 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इसको हम 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे N और यहाँ पे B, यहाँ पे कुछ ऐसे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ देखो कितने कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे होगा ये 3 डिग्री अमाइन होगा, ये 3 डिग्री अमाइन होगा। सिंपल वे में आपको क्या करना, बहुत आसान है। अगर नाइट्रोजन के साथ अमाइन ग्रुप का जो है, ठीक है, एक कार्बन जुड़ा होगा, दैट विल बी प्राइमरी अमाइन। अगर उसी नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन डायरेक्ट अटैचमेंट में है तो 2 डिग्री अमाइन, और अगर उसके साथ 3 है तो 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर 4 रहेंगे तो वो तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, तब हम उसको क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको रहने तो अभी बस आप ये यहाँ पे याद रखो, नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे अब इसी के रिलेटेड में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को यहीं से कंक्लूड करके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा फिर से, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखो बेटा एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है आपने। अगर यहाँ पे हम ऐसे NH2, ठीक है, तो अमाइन के अंदर अगर बेंजीन रिंग लगा होगा तब हम डिग्री अमाइन की बता सकते हैं, ठीक है। पर अल्कोहल के अंदर नहीं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो फिनॉल बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी डिग्री नहीं होती है, पर यहाँ पे होती है। अब डिग्री क्या होगा इस, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट में कितने कार्बन है, एक है ना,
तो ये यहाँ पे होगा 1 डिग्री एमाइन, यहाँ पे 9 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल के। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरह है NH2 और यहाँ पे है OH। अब पर देखो ये भी इस जैसा लग रहा है पर है नहीं बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है नहीं, पर यहाँ पे डिग्री आप बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको अगर यह ऐसे भी मिल सकता है, मैंने अभी एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाया, उसको मैं डिटेलिट पढ़ा रहा हूँ, पर अभी याद रखो ऐसे तो ये सेम ही होता है। ये सिंबल अगर है, ये अल्टरनेट जगह पे आपका पाई बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ इसी को दिखा रहा है। ऐसे भी अगर होगा आपको दिखेगा, दैट मीन्स 9 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पर यहाँ पे डिग्री है और यहाँ पे भी अगर आप ऐसे, अच्छा मैंने बनाया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको डिग्री बोला जा रहा है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैचमेंट में, 1, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। समझ लो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री कैसे बोलते हैं, उस कार्बन की क्या डिग्री है जिसके साथ OH जुड़ा है। तो ये कार्बन देखिए 1 और 2, सो ये 2 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। देखो डिफरेंस क्या है। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दो कि नाइट्रोजन के साथ कितने डायरेक्ट अटैचमेंट में यहाँ पे कार्बन है, वो उसकी डिग्री होती है एमाइन में। पर अल्कोहल के रेस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं कि उस कार्बन की क्या डिग्री है जिसके साथ OH जुड़ा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिग्री ऑफ amines and the alcohols, halides as well, ठीक है। So here I would like to conclude this topic here and would like to see you in the next lecture. Till then, bye bye and Allah Hafiz. See you.